मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप जी मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आपने पदभार ग्रहण कर लिया, एक नई जिम्मेदारी मिली है एमएसएमई विभाग की। चूंकि आप पहले व्यापारी भी रह चुके हैं, उसके बाद आज तो अच्छा खासा अनुभव भी है आपको एमएसएमई का। मूलतः मैं पहले उद्योग में था, वो सामाजिक कार्यों में था। 2004 से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ की रीति नीतियों के साथ में काम में लगा हूं। अभी पार्टी ने मुझे एमएसएमई विभाग का दायित्व दिया है। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा जो ये दायित्व मुझे दिया गया है और पार्टी संगठन के द्वारा, तो मुझे लगता है कि मेरा पूर्व का अनुभव उद्योग का और वर्तमान में जो नीतियां हैं और खास करके हमारे देश के विकास में जो हम औद्योगिकरण की बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत के लिए लक्ष्य निर्धारित करे हैं, उसमें एमएसएमई विभाग का एक बहुत बड़ा योगदान है। और भारत जैसे बहुसंख्यक राष्ट्र में जहां युवाओं की हमारे पास इतनी बड़ी एक फौज उपलब्ध है, उसमें इतना रोजगार का सृजन करना यह एमएसएमई उद्योग कर सकता है। और उद्यमशीलता भी हमारे यहाँ के नए युवाओं में उद्यमशीलता का विकास करना कि वो उद्योग लगाए, क्योंकि स्थानीय स्तर के उद्योग जो लगते हैं वे लघु व मध्यम उद्योग ही लगते हैं। उसमें स्थानीय हमारे उद्यमी आगे आते हैं और वे लोग अपने उद्यम को आगे ले जाते हैं तथा इसी के साथ रोजगार के जो अवसर भी बनते हैं वो स्थानीय व्यक्तियों के लिए बनते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को गति देना और इसमें मेरा अनुभव जो भी जीवन का रहा है, मैं पूरे मनोभाव के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर हम एमएसएमई का जाल फैलाएंगे और निश्चित रूप से हमारी जो कुछ गतिविधियां रहेगी वो देश के अंदर एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो, यह हमारी इसके अंदर संकल्पना होगी। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ में काम कर रहे हैं। कल ग्वालियर मेला का जो प्राधिकरण है, ग्वालियर का बहुत प्राचीन ऐतिहासिक मेला लगता है जो हमारे विभाग का एक भाग है, और वह मेला भी व्यापार के लिए हमारे समय में, राजतंत्र के समय में प्रारंभ हुआ एक आर्थिक उन्नति का केंद्र था। आज भी वो मेला बड़े अच्छे स्वरूप में है, परंतु अभी भी काफी संभावना उसमें है और कल हमने उसका उद्घाटन करा है। और वहां पर हमारे विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर व हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया का आग्रह था कि यह जो इतना बड़ा ग्राउंड मेले का उपलब्ध है, तो हमने भी यही अध्ययन करा है कि अब हम इसकी एक योजना विस्तृत बना रहे हैं ग्वालियर में के जो मेला प्रांगण है उसकी, और वहां पर लगातार नियमित कोई न कोई गतिविधियां बने और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विकास के अंदर उस मैदान के माध्यम से कुछ व्यापारिक गतिविधियां, कुछ औद्योगिक गतिविधियां बढ़े, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और निश्चित रूप से यह विभाग एमएसएमई के पास स्टार्टअप की नीति भी लागू करने का जिम्मा दिया गया है। आज ही मैंने स्टार्टअप की जो पूरी पॉलिसी है, जो हमारे विभाग का एक सेंटर है, उसका रिव्यू करा है और स्टार्टअप में मध्य प्रदेश का हमारा नाम आगे आए, मध्य प्रदेश की भूमिका बढ़े और मध्य प्रदेश के युवाओं को जो आइडियाज हैं, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र के हों या उत्पादन के क्षेत्र में हो, कई सेवाओं के क्षेत्र में हो, उन सारे आइडियाज को हम सपोर्ट करके कुछ नए युवाओं के साथ में, नए प्रयोगों के साथ में हम प्रदेश को एक नए स्थान पर ले जाएंगे। हम इसमें लगातार प्रयासरत हैं। सर, नए युवाओं को स्टार्टअप करने में बजट की कमी आती है। आपने बीच में लोन की योजना भी बनाई थी कि नए लोगों को बिना गारंटी के लोन मिले, प्रधानमंत्री की योजना है, तो किस तरीके से आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इंडस्ट्रीज खोलें? स्टार्टअप में सिर्फ उद्योग ही नहीं आते हैं, स्टार्टअप में कई तरीके के प्रावधान है। सेवा का भी क्षेत्र इसमें शामिल है, एग्रीकल्चर के भी कई क्षेत्र इसके अंदर शामिल है। आज जैसे ड्रोन की तकनीक है, ड्रोन तकनीक के ऊपर बहुत बड़ा आग्रह कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और ड्रोन से उत्पादकता भी बहुत बढ़ती है। तो इस तरीके के कई स्टार्टअप को अब हमने पूरा काउंसलिंग करना, उनको उनकी कंपनियों के उनके सारे गठन कैसे करना, कैसे स्टार्टअप में आना और इसके जो विभिन्न बेनिफिट हैं, उन सारे फायदों को कैसे हम एक केंद्र के ऊपर दे सकें
उसी के लिए भोपाल का एक सेंटर अब भी हमारा कार्यरत है और अब हम उसके विभिन्न जगह जगह पर इसके शिविर लगा करके, इसके कैंपेन लगा करके हम नए तरीके से पूरा इसे परिभाषित करेंगे। एक रतलाम में चेतना खेल महोत्सव होता है, चैतन्य कश्यप फैंस क्लब कराते हैं, तो इस बार आप मंत्री बन गए, तो क्या कुछ झलक विशेष देखने को मिलेगी वहाँ? खेल चेतना मेला का हमारा एक 20-22 साल 23 साल का उपक्रम है और निश्चित वो बच्चों में खेल की भावना जागृत करना और हर बच्चा खेले उसका एक फॉर्मेट हमारा है और क्रीड़ा भारती के माध्यम से हम लोग इसको आयोजित करते हैं। क्रीड़ा भारती का मैं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूं और यह संस्थान आज पूरे देश के अंदर समस्त खेलों के विकास के लिए प्रयासरत है और खेल मेला उसी का एक भाग है और पहले से ही मेरा फाउंडेशन पूरा इसका प्रायोजन करता रहा है। मंत्री बनने के बाद भी वही सारी गतिविधियां इसमें रहेगी और निश्चित है कि जो इसके माध्यम से यह, क्योंकि विभाग हमारा उद्योग का है और वह खेल का मेरा एक अपना सामाजिक दायित्व का कार्य है, तो उसको हम लगातार नई ऊंचाइयों पर ले जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। आप एकमात्र वैसे विधायक हैं जो विधायक का जो वेतन भत्ता मिलता है वो आप लेते नहीं, इस बात की घोषणा आप विधानसभा में भी कर चुके हैं। मैंने जब 2013 में विधायक बना तभी मेरे वेतन और भत्तों का वो पेंशन का समर्पण राजकोष में करा था। मेरा ऐसा मत था कि जो राजकोष है, हम विधायक हैं तो हमारा दायित्व है कि राजकोष का लोक कल्याण के कामों में सही उपयोग हो, तो हमारी राशि को हम राजकोष में ही समर्पित करें, वेतन और पेंशन नहीं ले। परंतु उसके साथ में मेरा यह भी कहना रहा है कि जो समर्थ है उन्हें यह कार्य को करना चाहिए, चाहे रूप और भी अलग अलग हो सकते हैं और लोकतंत्र के अंदर कई वर्गों के कई श्रेणी के लोग आते हैं, तो जिन्हें आवश्यकता है और जो देश की सेवा के लिए आगे आते हैं और वे उसका उपयोग भी करें और जिन्हें आवश्यकता नहीं है, जो समर्थ लोग हैं, उनको कुछ इस तरीके की संवेदनाओं के साथ में राजनीति के क्षेत्र में कार्य करते